मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह कहावत बहुत आम है, मगर इस कहावत के पीछे की कहानी, यह कहानी संत रविदास जी से जुड़ी हुई है। संत रविदास जी अपने गांव में जुलाहे का काम करते थे। चमड़े को जो लोग बीनते हैं उसको कूट कर उससे आगे सामान बनाना, तो संत रविदास जी का वो काम था। एक दिन संत रविदास जी अपनी कुटिया के बाहर बैठकर अपना काम कर रहे थे। वो अपने काम में ही अपने प्रभु में इतना लीन हो जाते थे कि उन्हें कहीं दीन दुनिया की खबर नहीं रहती थी। एक दिन वो अपना काम कर रहे थे तो पास से एक ब्राह्मण निकला, जो गांव का बड़ा अच्छा ब्राह्मण था। तो वो ब्राह्मण जब निकल रहे थे तो उन्होंने किसी से बात की कि मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूं। तो रविदास जी के कानों में वो बात पड़ी कि जो ब्राह्मण है वो गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने आवाज लगाई कि रोहित जी, मेरी बात सुनिए। उन्होंने कहा, हाँ जी बताइए। जात पात छुआ अछूत उस वक्त पर काफी ज्यादा हुआ करता था। तो वह ब्राह्मण उनकी कुटिया से बाहर ही खड़ा हो गया और कहा कि हाँ बताओ क्या बात है। तो संत रविदास जी ने कहा कि मुझे अभी सुनाई पड़ा कि आप गंगा मैया का स्नान करने जा रहे हैं। तो उसने कहा हाँ जा रहा हूँ। तो उन्होंने अपने पास से एक सिक्का निकाला कि उन्होंने कहा कि ये 1 रुपया मेरी तरफ से गंगा मैया पर चढ़ा देना और उनसे कहना कि आपके बेटे रविदास ने कंगन मांगे। पुरोहित ने कहा कि वो सिक्का उनकी तरफ फेंक दे। रविदास जी ने वो सिक्का पुरोहित की तरफ फेंक दिया। पुरोहित ने उसके ऊपर गंगा जल को छिड़का, छिड़के बाद उसको शुद्ध किया, उसको उठाया और झोले में डाल दिया। पुरोहित जी पहुंचे गंगा स्नान के लिए। गंगा स्नान किया और करने के बाद एकदम याद आया कि रविदास ने एक सिक्का दिया था और कहा था कि गंगा मैया को चढ़ाना और कंगन मांगना। तो दिल में मजाक उड़ा रहा था कि ऐसे कोई गंगा मैया आती है, मैंने तो कितने स्नान कर लिए, मुझे तो आज तक कुछ नहीं दिखाई दिया। जैसे ही उसने अपने झोले से वो सिक्का निकाला और गंगा मैया में डाला और कहा कि गंगा मैया जी, ये सिक्का रविदास ने भेजा है और कहा था कि आप उसको कंगन भेजें। तो उसी वक्त गंगा मैया जी प्रकट हुई। जब प्रकट हुई तो एक कंगन की जोड़ी उस पुरोहित को दी कि ये जाकर रविदास को दे देना, उससे कहना कि तुम्हारी माँ ने भेजी। पुरोहित बड़ा परेशान हुआ, क्या आज तक मैंने इतनी भक्ति की है, इतने गंगा स्नान किए हैं, आज तक तो मुझे दर्शन नहीं मिले। जब वो कंगन लेके वापसी निकला तो उसके दिमाग में उन कंगन की जोड़ी को देखकर आया कि क्या करेगा रविदास इन्हें लेकर, और उसे क्या पता कि मुझे मिले हैं या नहीं मिले। तो मैं इस कंगन को राजा को देकर उससे कुछ जमीन जायदाद, कुछ इनाम पाता हूँ। तो वो पुरोहित वहाँ से सीधा राजा के महल में चला गया और उसने कहा कि ये जो कंगन हैं अद्भुत हैं, अनोखे हैं, तो ये मैं आपके लिए लाया हूँ उपहार के तौर पर, आप रानी को दीजिए। रानी ने भी उन कंगनों को देखा, देखने के बाद वो मोहित हो गई उनके ऊपर। तो राजा खुश हुआ। राजा जब खुश हुआ तो उसने उस पंडित को इनाम दिए, जायदाद दी, ज़मीनें दे दी, बहुत कुछ दिया। पंडित खुश होकर चला गया। जब वो गांव में पहुंचा, रविदास जी के कुटिया के सामने से गुजरा। रविदास जी ने पूछा कि पंडित जी, मेरा सिक्का दिया, मेरे कंगन? तो पंडित जी कहते, सिक्का चढ़ा दिया, कोई कंगन नहीं मिले। रविदास जी कहते, ठीक नहीं मिले। रविदास जी फिर अपने काम में और अपनी भक्ति में लीन। कुछ दिन बीते, वो रानी गंगा मैया के स्नान के लिए चली। अब जब वो स्नान करके बाहर निकली तो उसके हाथ से एक कंगन गुम हो गया।
वो वापस आई जब महल में, तो उसने राजा से आकर कहा कि मेरा एक कंगन गुम हो गया है, मुझे ऐसा ही कंगन और चाहिए। राजा ने जितने उस वक्त के सोना बनाने वाले लोग थे उनको बुलाया और उन्हें वो एक कंगन का डिज़ाइन दिखाया कि इस डिज़ाइन का मुझे कंगन बना के दें। तो सभी के हाथ खड़े हो गए कि हम ये कारीगरी नहीं कर सकते। दूर दूर से लोग आ गए, हर तरह के लोगों ने आके उसको देखने की कोशिश की। सबका एक ही जवाब था कि हम ये चीज़ नहीं बना सकते। तो राजा के दिमाग में आया कि ये कंगन जो है वो पुरोहित लेकर आया था, उस पुरोहित को बुलाया जाए। राजा ने अपने सिपाही भेजे, पुरोहित को बुला लिया। पुरोहित आया, उसके हाथ में वो कंगन थमाया और उससे कहा कि हमें इसकी जोड़ी चाहिए। अब कंगन लेके पुरोहित भी घूमे कि कहीं से ऐसा दो एक और कंगन बने तो बनाकर रानी को दे दें, पर बात वही, हर किसी ने जवाब दे दिया कि ऐसा कंगन नहीं बन सकता। पुरोहित परेशान हो गया, हार कर उसे रविदास जी के पास जाना पड़ा। रविदास जी के पास जाकर उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि ऐसे कंगन मिले और कंगन मिलने के बाद मैंने आपको दिए नहीं, दे दिए रानी को, और अब गुम हो गया और वो दूसरा कंगन मांग रही है, वरना मेरा गला कट जाएगा। परेशानी खड़ी हो गई। रविदास जी ने कहा कि ऐसा करो, कल सुबह राजा और रानी को मेरी कुटिया में बुला लो, उन्हें कंगन मिल जाएंगे। पुरोहित ने ऐसा ही जाकर राजा से कहा कि वो कंगन की जोड़ी आपको रविदास की कुटिया में जाकर मिल सकती है। राजा भी परेशान, और सब इस ज्यादा परेशानी ये कि अब कुटिया में गंगा मैया आकर वो कंगन कैसे देंगे। सुबह हुई, सभी इकट्ठा हो गए, पुरोहित आ गया, राजा, रानी और जो गांव के लोग थे वो भी तमाम इकट्ठा हुए वहां पर ये देखने के लिए कि अब वो कंगन कहाँ से आएंगे, अब गंगा मैया कहाँ से आएंगे, वो कंगन कैसे देंगे। जब सभी लोग इकट्ठा हो गए, रविदास जी अपना काम कर रहे हैं, जब सभी इकट्ठा हो गए तो वो उठे और जो कठौते जिसमें चमड़े को भिगोकर रखा करते थे, एक कसौरा जिसके बीच में पानी और उसमें चमड़े को भिगोकर रखते थे, उसमें से उन्होंने चमड़ा निकालकर एक तरफ किया और खड़े होकर कहा कि हे गंगा मैया, प्रकट हो और मुझे एक कंगन की जोड़ी दे। और उसी वक्त गंगा मैया उस कटौथे में से प्रकट हुई, उस कसौरे में से प्रकट हुई और उसको रविदास जी को फिर से एक कंगन की जोड़ी। और सब लोग देखकर इस बात को परेशान हुए, हैरान हुए। तब ये बात कही गई कि मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। अगर ईश्वर की प्राप्ति चाहिए तो आपके भाव चाहिए, जात पात कहीं मायने नहीं रखती उस ईश्वर के लिए। आपके भाव क्या हैं, आपका मन क्या है, किस इच्छा से और किस भक्ति से आप उसे पुकारते हैं, वो उसी चीज़ को समझते हैं। वो नहीं देखते कि आप ब्राह्मण हैं, आप शूद्र हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं। उन्हें इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हर किसी को बनाने वाला तो ईश्वर ही है। ये जात और पात बनाने वाले हम इंसान हैं, इसलिए भेदभाव ना करें। हम सभी उस ईश्वर की एक बहुत ही प्यारी रचना है, इंसान।